हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है 19 अगस्त, दिन है मंगलवार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें फटाफट। दोस्तों, आज 19 अगस्त को जहां कई राज्यों में बारिश की वजह से छुट्टियां चल रही है, वहीं बड़ी मणिपुर में आज 19 अगस्त 2025 को छुट्टी अलग कारण से है। इस दिन महाराजा वीर विक्रम किशोर मणिक बहादुर की जयंती मनाई जाती है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी बैंक बंद रहेंगे। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक बहादुर 19 अगस्त 1908 से लेकर के 17 मई 1947 तक त्रिपुरा राज्य के राजा थे और उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के विदेश मंत्री 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की, जहां दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर पर वार्ता हुई। माना जा रहा है कि वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे और 19 अगस्त को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और चीन के बीच राजनीतिक विश्वास और सहयोग को बढ़ाना है। और साथ ही जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री संग सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के पीएम मोदी को फोन किया और अलास्का में ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के बारे में भी उनको जानकारी दी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सोमवार को भारत में मोबाइल नेटवर्क यूजर को लंबे समय तक नेटवर्क दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत सबसे ज्यादा एयरटेल से हुई के साथ हुई। कुछ हद तक जियो और वोडाफोन आइडिया यूजर को भी परेशानी झेलनी पड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 205.48 मीटर को पार कर गया है, जिसके बाद यमुना बाजार के निचले इलाकों में पानी भर गया है दोस्तों। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग अपने जरूरी सामान छतों पर ले जाकर शरण लेने को मजबूर है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत मदद की गुहार लगाई है। लगातार बारिश से स्थिति में हालात और बिगड़ और बारिश से बेहाल होने वाली दिल्ली पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कड़ी टिप्पणी। कहा, 2 घंटे की बारिश में ही दिल्ली को मार जाता है लकवा। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन मुंबई से दिल्ली पहुंचे और उनकी अगवानी करने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव और अन्य कई बीजेपी के नेताओं ने की। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6:30 बजे टॉप इकोनॉमिस्ट बॉडी की मीटिंग बुलाई और सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में 7 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो द्वारका के दिल्ली में 2 स्कूलों और 1 कॉलेज को ईमेल में बॉम्ब थ्रेट मिला है दोस्तों। तो पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पे फायर ब्रिगेड और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने भी मौके पर तलाशी की। अब तक कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। स्टूडेंट और पेरेंट्सों में थोड़ी सी दहशत देखी गई, लेकिन अभी जांच जारी है। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के राजा गार्डन क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। आग से धुएं के कारण 4 लोगों की दम घुटकर मृत्यु हो गई, लेकिन राहत कार्य अभी जारी है। बड़ी खबर दोस्तों, झांसी के किशोरपुरा गांव में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुएं में बोरियों से धड़ और हाथ बरामद हुए, लेकिन सिर व दोनों पैर अब भी लापता है। पुलिस ने कुआं खाली कर तलाशी ली और गुमशुदा महिला की जानकारी जुटा रही है। मृतका की शिनाख्त के लिए इनाम घोषित किया गया है। गांव में अभी भी दहशत का माहौल है। अगली खबर की ओर। तो सिंहाचुवर के जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार रात एक शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिक्षक का नाम रूपेश सिंह है। उनकी उम्र 46 साल थी और निवासी आजमगढ़ बताया जा रहा है। उनका शव विद्यालय परिसर के क्वार्टर में मिला और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहाँ 8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर उसके चचेरे भाई ने फिरौती के लिए 10 लाख रुपए मांगे। पैसे न मिलने पर आरोपी ने बच्चे का गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे की मौत से गांव में आक्रोश है और लोग आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
उत्तर प्रदेश एसटीएफ लखनऊ ने मुजफ्फरनगर और बागपत के कुख्यात अपराधी हरीश को मेरठ से गिरफ्तार किया। हरीश पर 2 लाख का इनाम था और वह 12 साल से फरार चल रहा था। वह हत्या, रंगदारी, अपहरण और जानलेवा हमलों जैसे मामलों में वांछित अपराधी था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ड्यूटी पर लौट रहे एक सेना के जवान कपिल की टोल कर्मियों और बाउंसरों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। टोल शुल्क और जाम को लेकर हुई मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया दोस्तों। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने टोल पर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से सीतापुर जिला जेल में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अदीब आजम ने मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1.25 घंटे चली। अदीब ने कहा कि जेल चाहे सोने की हो या हीरे की, आखिरकार जेल ही होती है। मुकदमों पर पूछे गए सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि यह जानकारी वकील ही दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश के दौरान वाटर टैंक निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। हादसे की जांच जारी है और प्रशासन ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने बढ़ती डॉग बाइट घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर नगर निगमों को आवारा कुत्तों को पकड़ने का और उन्हें शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया है। आदेश के बाद रेस्क्यू अभियान तेज हुआ, लेकिन एनिमल लवर्स इसे क्रूर बताते हुए वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन और एडॉप्शन को असली समाधान मान रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों। राजस्थान के झुंझुनू में हत्या और आत्महत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ राजस्थान सशस्त्र बल ने एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे पर तलवार से जानलेवा हमला कर लिया और फिर कुछ ही घंटों में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली दोस्तों। अगली बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान में भी नीले ड्रम का एक खौफनाक मामला सामने आया है। अलवर जिले की आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत से तेज बदबू आने पर चौंक गए लोग और पुलिस को सूचना दी गई। तो मौके पर जब दरवाजा खोला गया छत का, तो वहां पर एक नीला ड्रम देखकर सब सन्न रह गए। ड्रम में एक युवक का शव मिला, जिसे गलाने के लिए नमक डाल दिया गया था और ऊपर भारी पत्थर रख दिया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो पटना में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने बेरोजगार अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। हजारों की संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये अभ्यर्थी बिहार एसटीडी की परीक्षा के उम्मीदवार हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इन अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां बरसाई। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो गुरुग्राम पुलिस ने नूंह जिले में 3 अलग-अलग साइबर ठगी के मामलों में 6 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। आरोपियों में 2 भाई शामिल हैं, जो नटराज पेंसिल कंपनी के नाम पर लोगों को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठगते थे। वहीं 3 अन्य आरोपी नकली बैंक किट और एटीएम कार्ड बेचते थे। अगली बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर 2025 को दूसरी शादी करेंगे। उनकी शादी डॉक्टर अमरीन सेखों से होगी, जो पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। डॉक्टर सेखों ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। यह शादी चंडीगढ़ में होने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर दोस्तों। तो मुंबई में भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां फंसी हुई है। रेलवे की पटरियों पर भी जलभराव के कारण ट्रेनों का चलना बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र का सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की है और लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, मुंबई के थाने में ट्रैवल एजेंट बनकर एक शख्स ने युवक से 3.77 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित के रिश्तेदारों को विदेश भेजने के लिए आरोपी को यूपीआई से पैसे ट्रांसफर किए गए, लेकिन टिकट न निकलने पर उनकी शिकायत की गई। बाद में आरोपी ने संपर्क तोड़ दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कल्याण के 12वें गांव इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है दोस्तों। यहाँ एक दिन के नवजात बच्चे को कूड़ेदान में
फेंक दिया। दरअसल कूड़ा फेंकने गए ग्रामीणों ने अचानक रोने की आवाज सुनी तो कूड़े में टटोलने लगे, जहां उसे एक नवजात मिला। अगली बड़ी खबर है, झारखंड के धनबाद जिले में दो मोहल्लों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश ने रविवार को खौफनाक रूप ले लिया था, जहां एक मोहल्ले के दर्जनों लोगों ने दूसरे मोहल्लों के लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल अभी बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुंशियारी में इको हट्स के निर्माण ने वन कानून के उल्लंघनों पर कड़ा रुख अपनाया है। वरिष्ठ आईएफए अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की एक रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, गुजरात की डायमंड नगरी सूरत में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। कपोद्रा इलाके की एक एस सन्स डायमंड फैक्ट्री में चोरों ने गैस कटर से तिजोरी काटकर करीब 25 करोड़ से ज्यादा कीमती डायमंड चुरा लिए। चोर सीसीटीवी कैमरे तोड़कर डीवीआर भी साथ ले गए। फैक्ट्री 2 दिन की छुट्टी के कारण बंद थी, जिसका फायदा उठाकर चोरी की गई। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। इस घटना में 70 से अधिक लोग लापता हो गए। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा युद्ध स्तर पर बचाव अभियान अभी चलाया जा रहा है। तबाही के बीच देश के जवानों ने एक रात में पुल बनाकर उम्मीद की राह बनाई है। धन्यवाद दोस्तों, आपने सारी खबरें सुनी और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको खबरें अच्छी लगी और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपसे अगली खबर में मिलेंगे या अगली अपडेट में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।